लेट 90s जापान में एक एनिमे रिलीज़ की जिसका नेम था सोजो सोबाकी। दिस एनिमे आते ही पूरे के पूरे जापान में उसकी ओन होम कंट्री में बैन कर दी गई। इसके बाद इन दी ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इस एनिमे को बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि इस एनिमे की कैसेट को लोगों ने आते ही देखते ही तोड़ दिया था, बिकॉज़ ये एनिमे बहुत ज़्यादा ही हॉरिफिक थी। ग्राफिकल सेंसिटिविटी इस एनिमे में सबसे ज़्यादा थी। लोगों को इस एनिमे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा सिक फील हुआ है। So hi everyone, this is Manu aka Mikamu and here is our new guest, my penguin Z। मैं पेंगुइन जी से नहीं मिल सकती तो मैंने एक पेंगुइन को रख लिया, तो ये मेरा पेंगुइन जी है। ओके स्टॉप इट से मैं उसके ऊपर सिंपिंग करना बंद कर दूंगी, पर आई जस्ट रियली लाइक इट। ओके सो आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ एंड वेट मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। मैंने तुमको पहले ही बोला था दैट मेरा ना तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो रहा था एंड उसके रिकवरी के बाद मैंने वीडियो बनाई एक और, एंड अगेन मैं थोड़ा सा तबीयत फिर से ख़राब हो गया एंड दैट्स वाई मैंने ब्रेक लिया, पूरा आराम से रिकवरी करी एंड राइट नाउ आई एम प्योर हेल्दी एंड अच्छे से, एंड अभी मैं वीडियो बना सकती हूँ। एंड दैट वाज द रीज़न मैंने इतने टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, बिकॉज़ मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। एंड तभी मेरे पेंगुइन जी ने मेरा बड़ा साथ दिया। okay I'll stop this. So whoever asking me कि दी आप इतने देर से वीडियो नहीं बना रहे हो, what happened? अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी एंड श्योरली अच्छा कंटेंट बनाऊंगी, बिकॉज़ अभी मेरी अच्छी रिकवरी हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ में हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टुडेज टॉपिक इज़ सोजो सोबाकी। ये एक एनिमे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एनिमे रहा है अपने पूरे लाइफ टाइम तक। जब ये एनिमे आया था तब खुद की ओन कंट्री में जापान में इसको बैन कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद पूरे के पूरे वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में भी इसको बैन कर दिया गया। किस लिए? बिकॉज ऑफ इट्स ग्राफिक्स। इस एनिमे के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा ही क्रूअल टाइप में हैं। एंड इफ़ दोज पीपल जो कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी क्रूअल हम चीज़ें नहीं देख सकते हैं ना, तो वो लोग इस एनिमे को नहीं देख पा रहे थे एंड इस वजह से इस एनिमे को बहुत ज़्यादा हेट मिला था। कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टा पे एक रील देखा था जिसमें कि था दैट मोस्ट स्कैरियस्ट एनिमीज़ एंड तुमको ये वाली एनिमे बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। एंड वो बंदा उस एनिमे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर गया था, बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा ही मतलब शॉक में गया था। एंड उसके बाद से आई गॉट दिस अंदर से चुल बोल सकते हैं कि मेरे को ये वाली एनिमे देखनी है। एंड ये इतनी ज़्यादा वियर्ड क्या है इसमें कि लोग इसको देख भी नहीं पा रहे हैं एंड सबके सब ऐसे मना कर रहे हैं इस एनिमे को देखने के लिए। सो आई वॉच्ड इट। पहले मैं यूट्यूब पे गई, यूट्यूब पे सर्च किया कि ये एनिमे हिंदी में डब्ड है या नहीं है, कहाँ से मिलेगी। सो यूट्यूब पे मेरे को पूरा एनिमे नहीं मिला, तो दैट्स वाई मैं दूसरी जगहों पे गई एंड वहाँ से ये एनिमे देखा। ऑनेस्टली मेरा रिएक्शन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। कुछ पॉइंट्स पे इस एनिमे को देखने के बाद मेरे को उल्टी आने लगी थी। एंड इट्स रियली में बिकॉज़ मैं एक ऐसा पर्सन हूँ ना जिसको थोड़ा सा भी अगर एनिमल की तरफ कुछ भी थोड़ा सा टॉर्चर वगैरह हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, वो नहीं देख सकती। एंड इस एनिमे में बहुत हैवी हद तक एनिमल अब्यूज़, ह्यूमन अब्यूज़, ऐसे सारा कुछ था। एंड इस एनिमे को देखने के बाद आई लिटरली सेट डाउन ऑन माई फ्लोर एंड बस बैठी शांति से। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एनिमे को आगे से तो बिल्कुल नहीं देखूँगी। सभी के लिए उनका टॉलरेंस बहुत डिफरेंट लेवल पे होता है, ठीक है। कुछ लोग इस एनिमे को देखने के बाद इतना कुछ रिएक्शन नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है।
वहीं कुछ लोग जो मेरे जैसे होंगे उनको ये एनिमे देखने के बाद बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब फील होगा, गंदा फील होगा, डिस्गस्टिंग फील होगा। सो दोनों कैटेगरीज़ में आते हैं। आई वोंट से कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वही तुम्हारा होगा, बट येस, इन रियलिटी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का जो एक्सपीरियंस है इस एनिमे के साथ वो मेरे तरह से सिमिलर हुआ है। हम आज इसी एनिमे के बारे में बात करेंगे एंड एग्जैक्टली इस एनिमे में है क्या क्या वो चीज़ है जो लोगों को डिस्गस्टेड फील कराती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये स्टोरी जो है वो एक कैमेलियो गर्ल के बारे में है। सोजो सुबाकी मतलब द कैमेलियो गर्ल, कैमेलियन जो फ्लावर्स होते हैं वो वाली लड़की। इन इंग्लिश में हम इसको मिदोरी नाम से भी जानते हैं, एनिमे जो है उसको मिदोरी भी बोलते हैं। ये जो स्टोरी है वो अराउंड करती है हमारी प्रोटैगनिस्ट मिदोरी के ऊपर, जो कि 12 साल की लड़की है। इसके फैमिली बैकग्राउंड पे आए तो जो इसके फादर थे वो अननोन रीज़न की वजह से घर से भाग गए थे एंड इसके बाद मिदोरी और उसकी माँ घर पर अकेली थी। मिदोरी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी एंड उसकी जो मदर थी उनको बेड रेस्ट पे रखा गया था बिकॉज़ उसकी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। सो इसी रीज़न से जो मिदोरी थी वो कैमेलिया फ्लावर्स को बेचती थी। एक दिन क्या होता है कि जो मिदोरी है वो पुल के नीचे खड़ी होकर वो फ्लावर्स को बेच रही होती है एंड शाम का टाइम होता है, 6 से 7 बजे हो रहे होते हैं। वो बेच रही होती है एंड अचानक से एक मिडिल एज्ड मैन, जो कि अंकल टाइप जो लोग होते हैं ना, एक कैप पहने हुए था एंड कोट पैंट था पूरा सूट, एंड वो उसके पास आता है। मिदोरी उसको बोलती है कि विल यू बाय द फ्लावर्स। तो वो जो ओल्ड मैन था वो उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के बोलता है कि इट्स वेरी लेट, तुम यहाँ ऐसे मत घूमो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब लोग हैं, ये सोसाइटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड तुमको घर पे जाना चाहिए। इसके साथ साथ वो उसको एक लेटर देता है जिसमें कि उसका एड्रेस लिखा होता है। वो बोलता है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो इस एड्रेस पे आ जाना। नाउ मिदोरी घर पे भाग के जाती है अपनी माँ के पास एंड यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल उनका जो सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग वाला जो सीन था जिसमें उन्हें बहुत ख़राब फील हुआ था वो आता है। मिदोरी जो होती है वो अपनी माँ को देखती है एंड बुलाती है पर वो हिलती नहीं है। दैट मीन्स उसकी जो मदर थी वहाँ डेड हो गई थी एंड इसी टाइम पे वो अपनी मदर का कंबल उठाती है और फेंक देती है एंड वहाँ पर आता है कि उसकी मदर को लोअर पार्ट से चूहों ने खा लिया था। पूरा उसका जो लोअर पार्ट था ह्यूमन बॉडी का वो पूरा का पूरा चूहों ने बहुत गंदी तरीके से खा रहे होते हैं। इस एनिमे में इस सीन को पूरा ग्राफिकली दिखाया गया था एंड पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है कि जो मिदोरी की मदर थी उसको चूहों ने खा लिया था एंड वो बहुत ज़्यादा गंदी हालत में पड़ी हुई थी, ये सारा कुछ। बट अभी मिदोरी अकेली थी पूरे शहर में। उसका कोई रिलेटिव नहीं था, उसके फादर पहले से ही भाग चुके थे एंड नाउ हर मदर वो भी डेड थी। मिदोरी के पास बस बचा था वो एक लेटर जिसमें कि उस मैन का एड्रेस था। मिदोरी एक 12 साल की बच्ची थी एंड वो एक उसको लगता है कि ये इंसान उसकी हेल्प करेगा, एक अच्छी जगह पे उसे पहुंचाएगा। इसीलिए मिदोरी उस एड्रेस पे जाती है। जब मिदोरी उस एड्रेस पे पहुंचती है ना तो वहाँ पे ना एक सर्कस होता है। नॉर्मली एक छोटा सा सर्कस होता है जिसमें कि 5-6 मेंबर्स थे, पर वो मेंबर्स बहुत ज़्यादा अजीब थे। ग्राफिकली वो मेंबर्स बहुत ज़्यादा वियर्ड थे। अब मैं तुम्हें उन मेंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ जो इस स्टोरी के आगे तक जाएंगे। सबसे पहले था वो मैनेजर, वो बुढ़ा जो मिदोरी को उस शाम को मिला था। उसके बाद आता है द स्नेक वुमन, एक औरत थी, ठीक है, जिसके इधर इधर पूरा सांप जैसा था। तो मैंने बोला तुमको बहुत ज़्यादा ग्राफिकली वियर्ड कैरेक्टर्स थे, ठीक है। उसके बाद अकाज़ा द जायंट, एक था अकाज़ा, मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था, ठीक है। एंड वो क्या करता था, वो अपने मुंह में तलवार डालता था, वो सर्कस पे ये शो दिखाता था। उसके बाद द ममी मैन आता है। ममी मैन क्या था, एक आदमी था जिसके पूरे सिर्फ आँख खुली थी एंड पूरे के पूरे बॉडी में पट्टी बंधी हुई थी
एंड उसके हाथ भी नहीं थे, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने पैरों पे चल लेता था। एंड वो सर्कस में रस्सियों के ऊपर बिना हाथ के पतली सी रस्सी के ऊपर चलकर दिखाता था। देन आता है कानाबुन, द बॉय गर्ल। कानाबुन जो है, स्टार्टिंग में तो हमें एकदम सही से नहीं दिखाते हैं कि क्या है, पर स्टार्टिंग में वी थिंक कि वो एक लड़की है, बिकॉज़ वो लड़की की तरह तैयार होती है, चुलबुली लड़की होती है जो कि हर एक इंसान को छेड़ती रहती है एंड उसको ईवल चीज़ें, मतलब वो एक साइकोपाथ थी एंड उसको ईवल चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये सारे जो थे वो सर्कस के मेन मेंबर्स थे। इसके अलावा भी हमें काफ़ी सारे वियर्ड कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं, पर उनका इतना ज़्यादा बिग रोल नहीं था। मिदोरी जब उस सर्कस के पास पहुंचती है तो ये सारे के सारे लोग ने उसे घेर लिया होता है एंड उसको बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं एंड उससे पूछने लगते हैं, उसे छेड़ने लगते हैं, उसको अलग अलग जगह पे टच करने लगते हैं कि ओह तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, एंड तुम यहाँ पे वर्क करोगी एस वाला, एंड ये सारा कुछ उसको छेड़ने लगते हैं। मिदोरी वहाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड तभी आता है वो ओल्ड मैन। नाउ फिर हमें स्टोरी में पता लगता है कि वो जो ओल्ड मैन है उसने एक ट्रैप फंसाया था मिदोरी के लिए। उसे फंसाने के लिए वहाँ पर सर्कस में उसने एक ऐसा एड्रेस दिया कि मिदोरी वहाँ आएगी और उसको उसने वहीं पर किडनैप करके रख लिया था। मिदोरी को स्टार्टिंग में ये लोग बहुत ज़्यादा हरेस करते हैं, उसको हर एक सर्वेंट वाले काम कराते हैं, उसको बर्तन धुलने पड़ते हैं, कपड़े धुलने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है एंड सभी के सफाई वगैरह सब कुछ करना होता है। इवन एक सीन आता है जिसमें कि वो लोग मिदोरी को फोर्सफुली, कुछ वियर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, एक सांप जैसा बंदा होता है, ठीक है, और छोटू सा जिसकी सिर्फ एक आँख होती है, उसको नहलाना था। वो मिडिल एज्ड मैन थे एंड इस बच्ची को उन्हें नहलाना था बाय सेक्सुअल टेंशन बोल सकते हैं हम, उनके बीच में था। एंड ये सीन बहुत ज़्यादा शो करता है कि वहाँ पर एक चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जो वो पूरे के पूरे मेंबर्स थे वो मिदोरी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है कुछ डेज़ तक एंड उसको अब्यूज़ करते हैं। एंड एक सीन में ये भी होता है कि जो मम्मी मैन था वो ज़बरदस्ती रात को मिदोरी के कमरे में आके उसके साथ ऐसे करने का ट्राई करता है। इस वजह से मिदोरी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है। एक दिन क्या होता है कि वो रात को मिदोरी सो रही होती है एंड उसके रूम में दो कैरेक्टर्स आते हैं, अकाज़ा एंड द मम्मी मैन, एंड वो लोग मिदोरी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें कर रहे होते हैं एंड इन सब को मिदोरी सुन लेती है एंड वहाँ से भाग जाती है बाहर की तरफ। इन दिस होल एनिमे 48 मिनट्स एनिमे, इसमें ना एक चीज़ डिपिक्ट की गई है कि हर शाम को मिदोरी जो थी वो फील्ड के बीच में खड़े होके जो सामने ट्रेन जा रही होती है उसको वेव करती है। देयर इज़ मैनी इंटरप्रिटेशन ऑन दिस, पर इन रियलिटी ये होता है कि मिदोरी के अंदर एक होप होती है कि किसी ना किसी दिन वो इस हेल से निकलेगी एंड वो जो ट्रेन है उसमें बैठ के एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में चली जाएगी इस हेल को छोड़ के। उस दिन भी मिदोरी भाग के फील्ड की तरफ जाती है एंड उस ट्रेन को वेव करती है। तभी वो जो बॉय गर्ल था वो उसके पास आता है एंड उसको हंस के बोलता है, क्यों तुम ये सोच रही हो कि वो ट्रेन रुकेगी और तुम्हें वहाँ से ले जाएगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसको सुनकर मिदोरी बहुत ज़्यादा रोती है एंड वहीं साइड में बैठ जाती है। तो जो बॉय गर्ल होता है वो वहाँ पर पी करने जा रहा होता है एंड वापस से जब आ रहा होता है तो वो मिदोरी के सामने जाके अपना पूरा जेनिटल एरिया शो करता है एंड मिदोरी उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। Here comes our second most disturbing scene. इस पार्ट में मिदोरी जो है उसने सबसे छुपा कर 2-3 पपीज़ को पाल रही थी, उनको खाना खिलाती थी एंड बाद में उसको छुपा देती थी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो लोग उसे उन पपीज़ को ढूंढ ना पाएँ, जिससे कि वो उन्हें हार्म ना करें। मिदोरी को पता था कि इफ़
उन सारे लोगों को, मेंबर्स को पता लगा कि यहाँ पर डॉग्स हैं, तो वो उन्हें पकाकर खा लेंगे। इसी वजह से वो हर डे उन पपीज़ को छुपा कर जाती थी। पर एक दिन कानाबुन ने उन पपीज़ को देख लिया एंड मिदोरी के सामने उन लोगों ने उन पपीज़ के ऊपर पैर मारकर उनको पूरा स्प्लैश कर दिया था। उनको मारने के बाद उन्होंने उसका स्ट्यू बनाया एंड मिदोरी के सामने ही उस स्ट्यू को खाया। एंड दे वर सेइंग कि आज बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्यू बना है बिकॉज़ ये डॉग मीट से बना है। वो सारे लोग मिदोरी को टीज़ कर रहे थे एंड उसको दिखा रहे थे कि उसकी एक भी होप जो है हैप्पीनेस की, वो उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, उसकी हैप्पीनेस कभी भी वापस नहीं आएगी। इन सारी चीज़ों के बीच में जो सर्कस का प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा कम होने लगा था एंड सर्कस लॉस में जाने लगा। कोई भी कस्टमर उसके पास नहीं आ रहे थे एंड इस वजह से सर्कस का जो खर्चा था ना वो भी निकल नहीं पा रहा था। एंड तभी मैनेजर के दिमाग में एक आइडिया आया एंड उसने एक मैजिशियन को बुलाया। ये मैजिशियन जो था वो बहुत ज़्यादा वियर्ड मैजिशियन था। ये पार्ट मेरे को इस एनिमे में बिल्कुल नहीं समझ आया कि वो जो मैजिशियन था वो इतना पावरफुल कैसे था, या बोल सकते हैं उसने आगे कुछ ऐसे काम किए हैं जो बहुत ज़्यादा अनअंडरस्टैंडेबल थे। मतलब मैं उसको बिल्कुल नहीं समझ पाई कि ये रीज़न क्या था एंड ऐसा क्यों हुआ है। इस मैजिशियन का नाम था मासामित्सु। ये एक बॉटल्ड मैजिशियन था। ये जो मैजिशियन था वो एक ड्वार्फ पर्सन था, तो मतलब छोटा पर्सन था, बट एक मिडिल एज पर्सन था जो कि 50 से 55 साल का था। ठीक है, तो ये जो पर्सन करता क्या था कि ये अपने आप को एक छोटी सी बॉटल में अंदर बैठाल सकता था। पूरा साइज इसका स्मॉल हो जाता था एंड बॉटल में फिट हो जाता था एंड ये इसका मैजिक था। जब ये उस सर्कस में आया तो लोग इसको देखने के लिए बिल्कुल पागल हो गए थे। अब लोगों का ध्यान ममी मैन, स्नेक वुमन या अकाज़ा द जायंट पे किसी पर नहीं था, बस एक बॉटल्ड मैजिशियन के पास था। उस सर्कस का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ बट लोग सिर्फ़ और सिर्फ उस मैजिशियन को देखने के लिए आते थे एंड इसी वजह से बाकी जो मेंबर्स थे ना उनको उससे नफ़रत हो गई थी। उन दोनों को तो नफ़रत हुई बट यहाँ पर मिदोरी और उस मिडिल एज्ड मैजिशियन को प्यार हो गया। ऑनेस्टली ये सिंपली एक पीडोफाइल हो गया। ये जो एनिमे में दिखाया गया है ना कि वो लोग कैसे प्यार में बढ़ते हैं एंड एक ऐसा भी पॉइंट आता है जब मिदोरी उस पर्सन को बोलते हैं कि शी इज़ नॉट वर्जिन एनी मोर। ठीक है, एंड एक डिपिक्शन था जिसमें ये दोनों हाथ पकड़े हुए थे एंड दोनों बटरफ्लाइज बन गए थे एंड पूरे में घूम रहे थे, पूरे फ्लावर फील्ड्स थे। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड था क्योंकि जो मिदोरी थी वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी और जो वो पर्सन था वो 50 से 55 साल का था। इस एनिमे में इन दोनों की लव स्टोरी को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज तरीके से दिखाया गया था। तो होता क्या है कि मासामित्सु जो है वो मिदोरी को हर बार हर टॉर्चर से अब बचाने लगा। उसने उस सर्कस के सारे लोगों को वार्न करके रखा कि तुम लोग कभी भी मिदोरी को अब्यूज़ या टॉर्चर नहीं करोगे। एक टाइम पर मिदोरी जो होती है वो घर में अकेली होती है एंड ये जो सारे मेंबर्स होते हैं वो उसको लात मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं एंड पूरे सीलिंग में ऊपर फेंक देते हैं, ऊपर फिर नीचे आते हैं, फिर फेंकते हैं एंड अचानक से मासामित्सु आ जाता है एंड मिदोरी को बचाने के लिए वो अपने जादू से मिदोरी को बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा कर देती है एंड जिसकी वजह से सारा कुछ टूट जाता है। एंड उस टाइम पे मासामित्सु हर एक मेंबर को बहुत ज़्यादा चिल्लाता है एंड बोलता है कि आगे से तुम लोग मिदोरी को कभी छूना भी मत, वो तुम लोगों की सर्वेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने तुमको बोला ना कि इसमें वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा रोमांटिसाइज कर देते हैं उन दोनों के रिलेशनशिप को, विच वॉज रियली वियर्ड। एक 50 ईयर टू 12 ईयर गर्ल एक रिलेशनशिप में इस एनिमे का, इस मूवी का सबसे ज़्यादा वियर्ड पार्ट था।
सो इन नेक्स्ट सीन क्या होता है कि जो मसामित्सु होता है वो एक शो रखता है मिदोरी के साथ, जिसमें कि वो दोनों मिलके मैजिक करते हैं, मैजिक शो करते हैं। इसी बीच में उस मैजिक शो में जॉइन होता है एक प्रोड्यूसर जो कि बड़ी बड़ी फिल्म्स बना रहा होता है। सो आफ्टर दिस शो वो मिदोरी के पास आता है एक अपॉर्चुनिटी लेके, एक ऑफ़र लेके कि वो मिदोरी को कास्ट करना चाहता है अपनी मूवी में, वो उसे एक स्टार बनाना चाहता है। मिदोरी इसको सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसको लगता है कि फाइनली एक अच्छा टाइम आ गया है, वो भी बहुत अच्छी लाइफ जिएगी, बड़ा बेड होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ होगी, बहुत अच्छा खाना होगा एंड वो इस हेल से निकल पाएगी। मिदोरी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रही होती है, पर वहीं पे मसामित्सु दैट मैजिशियन वो मिदोरी को रोकता है एंड वो प्रोड्यूसर को सीधा मना कर देता है कि मिदोरी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मिदोरी सिर्फ मेरे साथ रहेगी, वो कोई भी मूवी में काम नहीं करेगी। इसके बाद से मिदोरी का पूरा जो हर्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। वो बिल्कुल सैड डिप्रेस्ड हो जाती है एंड अपने रूम में जाके लेट जाती है एंड वो फिर से जो उसकी टिकट थी फटी हुई को जोड़ रही होती है एंड मसामित्सु दैट मैजिशियन फिर से वापस आता है एंड देखता है कि मिदोरी ने फिर से उस टिकट को जोड़ रखा है, तो वो उस टिकट को फाड़ता है और मिदोरी को मारना शुरू करता है। वो मिदोरी को हिट करता है और बॉटल में बंद कर देता है एंड मिदोरी से बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। इसमें वी कैन सी कि हाउ ऑब्सेसिव वो मिदोरी के लिए है एंड टॉक्सिक है कि वो उसको उसके पसंदीदा चीज़ें नहीं करने दे रहा होता है। इसके बाद जब मिदोरी बाहर आती है इस बॉटल से, तो जो दैट मैजिशियन था वो पहले से ही बहुत ख़राब मूड में था। तो जब उसके बाद शो होता है तो लोग उससे बोलते हैं कि तुम जल्दी से बॉटल में जाओ, हमें शो देखना है, हम इतना लेट होने के लिए नहीं आए हैं। तो उस मैजिशियन को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने मैजिक से सारे के सारे उस शो में लोगों को मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट कर देता है एंड कुछ तो पूरा उनका बॉडी गट्स ब्लास्ट हो जाता है, पूरी बॉडी फट जाती है, उनकी आँखें, आंतें, खून और मांस, उनका मीट, पूरा सब कुछ बाहर निकल जाता है। एंड स्टार्टिंग आई टोल्ड यू ना कि इस मैजिशियन की कुछ चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी थी। तो इस सीन को मेरे को ये नहीं समझ आया कि व्हाट एग्जैक्टली वाज डिपिक्टिंग इस सीन में। जो लोगों को उसने वियर्ड क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया था, पूरी बॉडी स्प्लैश्ड हो गई थी, पर उसके बाद जब पुलिस आई तो सारे के सारे ह्यूमन वापस कन्वर्ट हो गए थे। ये हुआ था। तो ये सीन मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि करना क्या चाह रहा था। इसके बाद इस शो के बाद जो मैजिशियन था वो मिदोरी के पास जाता है और उसे बॉटल से निकालता है एंड उसको मैनिपुलेट करता है ये समझाने में कि उसने उसको जो मारा या जो भी किया वो बिल्कुल सही था और उसके भले के लिए किया था। इसके बाद वो मिदोरी को कुछ कैंडीज़ देता है एंड मिदोरी उन कैंडीज़ को बाहर जाके खा रही होती है। अचानक से वो जो मम्मी मैन था वो उसके पास आता है, बैठता है एंड वो बोलता है कि उसे मिदोरी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो उससे प्यार करता है एंड इसी वजह से वो हमेशा उसको छेड़ता रहता था, उसको टॉर्चर करता रहता था, एब्यूज़ करता रहता था। एंड ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो उस मैजिशियन ने छुप कर देख ली थी एंड इसी वजह से उस मैजिशियन ने मम्मी मैन को सॉइल के अंदर दबाकर मार डाला। ये सारा का सारा जो सीन था वो मिदोरी देख लेती है एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो उसके पास जाके कन्फ्रंट करती है तो वो फिर से उसको मैनिपुलेट करता है एंड बोलता है कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे, हम टोक्यो जाएंगे, वहाँ अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे। मिदोरी का जो सपना था इस हेल से निकलने का वो पूरा होता जा रहा था एंड इसी खुशी में वो सारा कुछ भूल जाती है एंड डिसाइड करते हैं कि हाँ अब वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब फाइनल डे आता है, मिदोरी अच्छे से तैयार होती है, ड्रेस होती है एंड सारा सामान पैक करती है एंड वो दोनों जा रहे होते हैं।
तभी वो सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो आते हैं। एंड इस सीन में दिखाया गया कि वो लोग का जो बिहेवियर होता है वो सारा चेंज हो चुका होता है, जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में मिदोरी को कभी अब्यूज़ किया ही ना हो। वो लोग अभी उससे इतने प्यार से बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, एंड हम विश करते हैं कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जैसे कि तुमने स्टार्टिंग में कभी उस बच्चे के साथ टॉर्चर किया ही नहीं था। सो आई इवन कुडंट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि एकदम से क्या हुआ था यहाँ पर। एंड इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अभी मिदोरी और जो मैजिशियन था वो जाकर ट्रेन स्टेशन के बस स्टेशन के पास बैठ जाते हैं। एंड जो मैजिशियन था वो मिदोरी को बोलता है कि तुम यहीं बैठना, मैं तुम्हारे लिए मार्केट से कुछ खाने को लेके आता हूँ। मिदोरी बोलता है कि ठीक है, तुम लेकर आओ, मैं यहीं पर हूँ। काफ़ी टाइम बीत जाता है। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जब वो मैजिशियन बाज़ार में जाकर मिदोरी के लिए कुछ ख़रीद रहा होता है तो एक चोर जो होता है वो उस मैजिशियन को चाकू मार देता है। चाकू मारने के बाद हमें ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो मर गया है या ज़िंदा है या क्या हुआ था, हमें ऐसा कुछ भी डिस्क्लेमर आगे नहीं दिया गया था। एंड जब वो मैजिशियन वापस नहीं आता है बहुत देर के लिए तो मिदोरी घबरा जाती है एंड वो शहर की तरफ वापस भागना शुरू करती है कि उसको ढूंढने के लिए कि एग्जैक्टली ये वापस क्यों नहीं आया। एंड यहाँ सबसे प्यारा सीन हम बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा ग्राफिकली ब्यूटीफुल सीन या फिर प्लैंड सीन देखते हैं कि मिदोरी एक लूप में फंस गई है। वो जहाँ जाती है वो सेम जगह वापस आ जाती है, वो वहाँ से बाहर ही नहीं जा पा रही है। एंड फिर वो देखती है कि सामने जो उस सर्कस के जितने भी मेंबर्स थे प्लस वो मैजिशियन मिदोरी पर हंस रहे हैं कि उन्होंने फिर से मिदोरी को पागल बना दिया एंड वो कभी भी यहाँ से जा नहीं पाएगी। वो सोच रही थी कि उसको एक लवर मिला है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था, उसने उसे बस यूज़ किया था। एंड इसी की गुस्से की वजह से मिदोरी जो होती है वो एक स्टिक उठाती है और ऐसा दिखाया जाता है कि वो उन लोगों के बीच में मार रही है उनको स्टिक, पर वो अचानक से सारे गायब हो गए। एंड देन एंड में आता है मिदोरी की क्राइंग सीन, जब वो बैठकर बहुत ज़्यादा हर्टफुल तरीके से रो रही होती है। सो दिस वॉज ऑल 48 मिनट मूवी, जिस मूवी में हमें पूरा स्टोरी बताया गया था। सो व्हाट आई थिंक, लाइक मेरा पर्सनल व्यू है कि वो जो मैजिशियन था वो हर तरीके का मैजिक कर सकता था। ऐसे काफ़ी सीन थे जिसमें उसको मारा गया पर वो बच गया था एंड उसने लोगों को ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया था। तो व्हाट आई थिंक कि इज़ जब वो उसने इसको स्टैब किया था उस थीफ ने, तो मे बी उस टाइम पे वो मैजिशियन बच गया था, वो एक्चुअल में मरा नहीं था, पर वो मिदोरी को छोड़कर चला गया था। एंड में डिपिक्शन सेम यही था कि वो लोग कभी मिदोरी के साइड थे ही नहीं और मिदोरी एंड में पागल हो गई थी। वो हेलुसिनेट कर रही थी चीज़ों को, ये सोचने में कि यस अब वो उस दुनिया से बाहर जा चुकी है। इस पूरे के पूरे मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक 12 साल की लड़की जिसकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, जब से वो पैदा हुई टू द एंड उसकी लाइफ में कैसे दुख जो थे ना वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे थे। जब भी कोई भी एक हैप्पीनेस की रे आती थी वो एक सैडनेस में, एक हार्ट ब्रेक में कन्वर्ट हो जाती थी। सैडली देयर इज़ दिस सेइंग कि ये जो स्टोरी थी वो एक रियल लाइफ इवेंट से ली गई थी। देयर इज़ ऑल्सो दिस सेइंग कि ये जो स्टोरी थी इसमें हमें ये दिखाने का ट्राई किया गया है कि एक पर्सन की लाइफ में कभी कभी इतना ज़्यादा सैडनेस, इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है कि वो पागल हो जाता है, वो इंसान लास्ट में जाके टूट जाता है और वो हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ये स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी पर इसके जो ग्राफिक थे
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कई कई पॉइंट पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ को शो किया है। जैसे कि मैंने तुमको बोला वो लास्ट का जो सीन था, जब मिडोरी एक लूप में फंस के हेलुसिनेट करना शुरू कर दी थी, वो पूरा मेरे पूरे मूवी का फेवरेट पार्ट था। नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी बट बिकॉज ऑफ इट्स ग्राफिक्स, बिकॉज ऑफ इट्स एनिमेशन जो कि उस टाइम पे था। इस मूवी का जो एनिमेशन था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल का था, बिकॉज़ ये मूवी लेट 90s में सैचुरेटेड थी, तो इसके ग्राफिक्स उसी टाइम के थे एंड सारी चीज़ें भी बेस्ड उसी टाइम की थी। सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी ऑफ मिडोरी सोजो सुबाकी। लेट मी नो तुम लोग इस एनिमे के बारे में क्या सोचते हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि इफ़ तुम लोग देखना चाहते हो तो इस एनिमे को देख सकते हो, ठीक है। इट विल बी अ एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग न्यू। सो आई विल नॉट टेल यू कि भाई इसको बिल्कुल मत देखना एंड ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। इफ़ यू कैन हैंडल एनिमल अब्यूज़ एंड चाइल्ड अब्यूज़ तो तुम इस मूवी को देख सकते हो, पर इफ़ यू कैन नॉट हैंडल दीज थिंग्स so please stay away from this movie. Watch something else, watch something chilly, and yes, comment down तुमको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड से बाय टू द पेंगुइन जी एंड बाय बाय।